जी तो गिफ्ट निफ्टी की जो ओपनिंग है वो कल के क्लोजिंग से काफ़ी अच्छे से एक मोमेंटम दिया है, एंड वी आर सीइंग कि वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आया है, बट वी आर सीइंग एन रिजेक्शन फ्रॉम द लोअर एंड। तो आई थिंक एक ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट अगर हम गिफ्ट निफ्टी में भी देख रहे हैं, तो आई थिंक जी वही चीज़ हम मार्केट्स में भी देख सकते हैं। बट आई थिंक व्यूअर्स कैन और शुड बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि 23,400 इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, या एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था इन द पास्ट फ्यू डेज। जी तो आई थिंक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल सकती है निफ्टी को, बट उसके अलावा आई थिंक वी आर सीइंग अ गुड पॉजिटिव मार्केट एज एन ओवरऑल। तो देख सकते हैं निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, एंड आई बिलीव कि वो जो एक सर्टेन लेवल था 23,400 का, जहाँ पे अर्लियर ऑन रेजिस्टेंस था, जी आई थिंक वो एक रेजिस्टेंस लेवल उसने ब्रेक किया है, एंड मे बी अगेन वापस वो नीचे आया है, बट देन यू कैन सी कि ब्रेकआउट अच्छे बायर क्वांटिटी के साथ दिया है। यस तो आई थिंक येस्टरडे वाज द डे जहाँ पे पीपल वर अक्यूमुलेटिंग, या वो लोग अपनी पोजीशंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ देख पा रहे हैं एज एन ओवरऑल मार्केट में, जो इतने दिनों से हमने देखी नहीं थी। एंड विद दैट वी आर सीइंग कि ऑलमोस्ट ओआई भी अराउंड 1.5% से गेन हुआ है। जी तो आई थिंक कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स है या पीपल है, आई थिंक अर्लियर ऑन भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि now when we are coming here on to the last 2 weeks before the budget, I think budget भी है, and उसके साथ साथ we are we are near to the monthly expiry। आई थिंक कि अभी थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी मार्केट में, एंड व्हाट वी आर गोना सी इज कि यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा हम हलचल देख सकते हैं निफ्टी में। विल स्टार्ट सीइंग सम स्विंग्स, थोड़ी सी मोमेंटम हम देख पाएंगे। कल एक हम देख सकते हैं तो 24,000 के लेवल पे मुझे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। राइट। यस्टरडेज डेटा जो ये हमें बता रहा है, जी एंड अराउंड 23,400 हमारी करंट फ्यूचर प्राइस चल रही है। लेकिन जी अगर हम बात करें पुट राइटर्स की, तो पुट राइटर्स ने भी एक अच्छा खासा अपना डेरा जमाया है ऑन द सेम लेवल्स। जी अराउंड 23,400 पे सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स है, एंड ऑल्सो पुट राइटर्स अपनी पोजिशंस बढ़ा रहे हैं ऑन जी डिफरेंट लेवल्स एज वेल। दूसरी जो एक लेवल है जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं इज अराउंड 23,300। तो पुट राइटर्स जो इतने देर से आई थिंक थोड़े शांत थे, अभी दे आर टेकिंग सम स्टैंड एंड क्रिएटिंग न्यू पोजीशंस ऑन डिफरेंट लेवल्स एज वेल। सो अगेन वी कैन सी व्हाट वी कैन सी हियर इज दैट साक्षी, देखिए हम एक रेंज देख रहे थे, एंड अगेन बैंक निफ्टी ने भी वही रेंज को ब्रेक किया था, जी एंड आई थिंक मैंने अर्लियर ऑन भी यही एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिया था, विच वॉज 49,600, जो जनरली स्पॉट में इट वॉज 49,500 लेवल। तो 49,500 वॉज अ क्रूशियल लेवल जहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख पाते हैं, एंड आप देख सकते हो कि वो ब्रेक हो चुका है कल के दिन, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रेकआउट होके अगेन अच्छी बायर क्वांटिटी हमें देखने को मिली है जी यहाँ पे ऑन ऑन यस्टरडे। लोअर बाउंड में मैं ज़्यादा तो नहीं देख पा रहा हूँ। ओके आई थिंक 23,300 कैन बी द सपोर्ट जो निफ्टी ले सकता है। ओके ओके, एज वी आर सीइंग ओआई में भी इतनी गेन्स हम देख रहे हैं ऑन द लोअर एंड, तो आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा हम नीचे की तरफ जाते हुए देख पाएंगे। बट ऑन दी अपर एंड इफ यू टॉक अबाउट, आई थिंक 23,500 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, एंड देन वुड बी 23,700 इटसेल्फ। तो एक 100 पॉइंट्स का ऊपर का रेंज दिख रहा है, एंड देन उसके बाद सीधा 300 पॉइंट का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अर्लियर ऑन देखिए गैप डाउन हुआ था। ओके, सो गैप डाउन होने के बाद ये गैप फिल हुआ ही नहीं है, एंड आई थिंक जब तक ये गैप फिल नहीं होएगा तब तक हमें वो मोमेंटम आने की संभावना थोड़ी कम लग रही है। तो आई थिंक 23,500 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, तो व्यूवर्स तब तक यहाँ पे थोड़ी सी एक सेफ्टी फिर भी मेंटेन करके रखिए। एंड यहाँ पे एफआईआईस में अगर हम देखेंगे तो सिग्निफिकेंटली लॉन्ग्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। जी ओके, सो वाइल अगर हम 10 जैन की बात करें या 9 जैन की बात करें, तो ऑलमोस्ट 64,000 का ओआई यहाँ पे देखने को मिल रहा था, एंड बाय येस्टरडे 86,000 का ओआई देखने को मिल रहा है। तो काफी ज्यादा इंक्रीज हम देख सकते हैं ऑन द लॉन्ग एंड। जी ओके, तो अगेन देखिए एफआईआई के शॉर्ट्स तो अभी भी एग्रेसिव मेरे को देखने को मिल रहा है कि एफआईआई शॉर्ट्स हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, बट लॉन्ग्स की मात्राएं भी थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है। जी तो ओवरऑल एफआईआई एक्टिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज होते हुए मुझे देखने को मिल रहा है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करेंगे डीआईआईस की, तो डीआईआईस के शॉर्ट्स जो है वो काफी ज्यादा एक स्टैग्नेटेड देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो इट इज शोइंग कांस्टेंट डीआईआईस के शॉर्ट्स जो है आप देख सकते हो 149 से लेके 154 का रेंज है, उसी रेंज में ये पूरे महीने में देखने को मिल रहा है। बट इफ यू टॉक अबाउट दी लॉन्ग साइड, आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 लाख से वी आर सीइंग टिल इट इज गोइंग टिल 1,80,000।
तो थोड़ा सा DIIs में भी लॉन्ग की इंक्रीज हम देख पा रहे हैं एंड FIIs में भी लॉन्ग की इंक्रीज देख पा रहे हैं। सो हम देख सकते हैं निफ्टी अराउंड 35 पॉइंट्स ऊपर है, 23,435 पे दिखाई दे रहा है। उसी के साथ बैंक निफ्टी 49,600 पे है, 72 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर मैं गेनर्स की बात करूं अभी के लिए तो वी कैन सी जुबिलेंट फूड्स अराउंड 1.44% अपसाइड पे है। देन वी हैव हिंदाल्को अराउंड 0.77% ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा अराउंड 0.10% अपसाइड पे है एंड वरुण बेवरेजेस अराउंड 0.44% पे ऊपर है। 9 सेक्टर एक्चुअली पॉजिटिव में है एंड 7 सेक्टर्स आर इन द नेगेटिव साइड, नेगेटिव एंड। अगर पॉजिटिव सेक्टर्स की बात करें तो वी कैन सी IT है, फार्मा, ऑटो, सीमेंट, प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, NBFC एंड मेटल। अगर डैगर्स की बात करें फॉर इंडेक्स तो हम देख सकते हैं वी हैव ऑयल, इंफ्रा, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, अदर्स, पावर। तो वी आर गोइंग विद अ लॉन्ग कॉल इन लॉरिस लैब, 600 के कॉल ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे हम। ओके 13.6 की एंट्री पॉइंट है, इसका SL हम लेके चलेंगे 11.6 का, जो यहाँ पे से ₹2 नीचे है, करंटली ट्रेड कर रहा है। एंड टारगेट यहाँ पे हम लेके चल सकते हैं अराउंड 17 का। ओके तो 17 या विल टेक 18 एज अ टारगेट। ओके राउंड ऑफ कर देते हैं उसको। एंड ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है इंट्राडे बुलिश स्ट्रैटेजी है मेरी तरफ से, जिसको हम कर देते हैं यहाँ पे से। मुझे जो दिक्कत आ रही है, वैसे तो मुझे कोई खास इतना वीकनेस लग नहीं रहा है निफ्टी जी में। एंड दिस इफ यू रिमेम्बर आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम लास्ट ट्यूसडे। राइट Last Tuesday when I came, I said ki I feel that Mandi is almost, we can see a turning because now there is a panic everywhere and now we जी can expect a turning. If you remember, that is what I told you Yes, something yes in the last Tuesday. और जी वहां से मार्केट पिकअप ले रहा है। खाली मुझे जो एक ही टेंशन होता है मार्केट से, राइट पिकअप का उम्मीद तो मुझे पूरा है, जी लेकिन जो झटके देता है ना गैप अप ओपनिंग और फिर ओपन हाई बना देता है, राइट तो जब तक वो ओपन हाई टूटता नहीं है ना तब तक वो काम करने का चांस नहीं मिलता है। जी राइट दैट्स ट्रू। और पिछले 3-4-5 दिन से तो मतलब एक मैं आपको, मुझे क्या लग रहा है, पिछले 4-5 दिन से जो है मार्केट इज मोर ऑन साइडवे ओपनिंग, जैसे गैप अप गैप डाउन जी जो भी होना है हो गया, उसके बाद जो है मार्केट ऑलमोस्ट फुल डे साइडवेज हो जाता है। साइड थोड़ी सी थी लेकिन वो एक्टिविटी हाँ एक्टिविटी के बराबर नहीं थी। जी मोर ऑफ आप देखोगे तो साइडवेज, ऐसा लगता है जी कि मार्केट में कुछ बड़ा होने की तैयारी है। राइट राइट तो एक बजट तो आ ही बॉटम रहा है, बजट यस तो आ ही रहा है, दैट इज ओके, बट उसके पहले कुछ बड़ा होने की तैयारी है। न्यू मिल बैंक रहा है निफ्टी ने कल जो रिकवरी दी थी तो ऐसा लग रहा जी था कि आज ये कवर कर लेगा, लेकिन आज वापस उसका भी वही बिहेवियर है, गैप अप जी ओपन हाई करके, और जी वो भी अटका दिया है। जी अभी निफ्टी थोड़ा सा तो बड़ा है मैम, देखते हैं निफ्टी में थोड़ी बाइंग एक्टिविटी देखने को मिल रही है यहाँ पे। देखिए बाइंग हुई है वो बात बहुत अच्छी है, मुझे जी खाली ये बताइए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन की क्या सिनेरियो है, राइट सो दोनों दैट के प्रीमियम्स में क्या इम्प्रूवमेंट है? जी बहुत आईवीज इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है फिलहाल करंटली। सो तो मेरा जो ऑलमोस्ट नजर रहता है वो इसी जी पे ज्यादा रहेगा। जी अब थोड़ा, अब आप देखो राइट तो कॉल साइड की आईवीज मतलब कॉल साइड के प्रीमियम थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं, मतलब जी दैट इज द इफेक्ट ऑफ डेल्टा नॉट ऑफ आईवी। राइट और पुट साइड के जो है ना प्रीमियम ज्यादा गिरे हैं। जी सो एक ओवरऑल देखेंगे तो मैम ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इवन अभी देखेंगे तो फेयरली कुछ चेंज देखने को मिल रहा है और मुझे इवन कहीं पे भी कोई भी साइड में अनवाइंडिंग नहीं दिख रही है ऑप्शन चेन राइट में। तो ज्योति इफ यू सी लास्ट 3 दिन में अगर हम देखें मार्केट एक जायरेशन में चल रहा है। राइट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक पॉजिटिव मूव आ रहा है और फिर थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, वापस चल रहा है। राइट सो एक जायरेशन हमें दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली वी हैव अ वेरी बिग इवेंट कमिंग अप, बजट आ रहा है। राइट सो उसके पहले जो है ट्रेडर्स अपने पोजीशंस को मैनेज कर रहे हैं। मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में मार्केट जो था काफी संभला हुआ था, वी वर ऑन द Right. पॉजिटिव फ्रंट। 23,450 के आसपास ये चल रहा था जहाँ पे बायर्स काफी एक्टिव थे। राइट एंड इफ यू सी दिस वाज गोइंग ऑन टिल 10 o'clock। 10 बजे के बाद एक सेलर का अग्रेशन दिखाई दिया है, जी। जहाँ पे सेलर अग्रेशन लाइक 61,000 ऑन द सेल साइड कंपेयर टू 18,000 ऑन द बाय साइड। राइट पर ओवरऑल जो है एक
फॉलो अप सेलिंग नहीं दिखाई दे रही है. सो ये जो हो रहा है मार्केट में, इट्स बेसिकली अ वेरी मच वोलेटाइल. सो इंट्राडे वोलेटिलिटी है, पर इसके बीच में वी कैन नॉट गो वेरी अग्रेसिव इनटू द लॉन्ग और वेरी अग्रेसिव इनटू द शॉर्ट. यू नीड टू हैव अ वेरी स्मॉल टारगेट्स एंड कीप योर स्टॉप लॉसेस वेरी वेरी टाइट. बिकॉज हम जब बजट की पहले की बात कर रहे हैं जी. तो उसके बाद आप अगर बजट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि वोलेटिलिटी जो होती है वो इंट्राडे वोलेटिलिटी वो बहुत इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है. वोलेटिलिटी पूरी इंक्रीज होती है. तो अगर हम निफ्टी की बात करें, सो निफ्टी में जो आज चल रहा है वोलेटिलिटी, सो आई विल जस्ट हाइड द 17th, 16th and 15th. Okay. The data which is there in front of us is 20 and 21st. Right. So कल के हिसाब से आज जो है स्क्यू थोड़ा नीचे आया है. Okay. Right. So one thing, if we are not expecting कि नेक्स्ट 4-5 दिन में कोई एक से बड़ा सा हो जाएगा कि ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो जाएगा. Okay. ओवरऑल स्क्यू जो है वो थोड़ा सा नीचे आया. सो जायरेशन कंटिन्यू रह सकता है. Okay. Don't go very very aggressive on either side. Definitely a hedge strategy always plays well at this scenario. चाहे आप बुल कॉल स्प्रेड करो या बेयर पुट स्प्रेड करो, वो हम देख सकते हैं लेवल्स के साथ, पर गो विद अ हेज स्ट्रेटजी. बैंक निफ्टी में इफ यू सी द हाईएस्ट पुट स्टैंड्स वेरी फार ऑफ. सो वो लिटरली इट्स लाइक कि 45,000, इट्स वेरी वेरी फार ऑफ. Right. Whereas on the call front also it is on a very higher end. Okay, so 30th जनवरी में, so as such अगर हम देखें कोई एक बड़ा लेवल आपको होल्ड कर ले वैसा टाइप का नहीं है. Right. स्विंग्स काफी साथ होंगे, तो सारे लेवल्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इन शॉर्ट ऊपर में जो है 50,000 का लेवल जो है वो स्टेफ रेजिस्टेंस है, और नीचे में ये पूरा जोन जो है 48,000 49,000 का वो एक सपोर्ट जोन है. Okay. कमिंग बैक एक बार फेब्रुवरी का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं. जी. फेब्रुवरी में सो बेसिकली यू हैव 54,000 स्ट्राइक, जहाँ पे कॉल पुट दोनों ही हाईएस्ट है. Right. So something definitely will be coming up till the budget. So we'll be having a big action coming up. So let's make a simple bull call spread in Nifty. Perfect. 30 जैन की एक्सपायरी होगी फॉर आवर व्यूअर्स. सो मैम हम कौन से साइड पे बाय का ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं? So 23,300 का कॉल ऑप्शन बाय करना है और ठीक है. 23,500 का कॉल ऑप्शन बेचना है. परफेक्ट. सो 23,500 एक बार सेल कर देते हैं, एंड उसके अगेंस्ट में हम बाय करें 23,300 का कॉल ऑप्शन. जी. तो नेट जो हमारा स्प्रेड है, इट इज क्लोज टू 93.2 रुपीज. करेक्ट. सो ये 1993 का आपका इनिशिएशन हो जाएगा. जी. मैक्सिमम रेंज जो है आपका वो 200 पॉइंट का है. सो Right. आई कीप अ टारगेट ऑफ 175 175 का टारगेट होगा. एंड स्टॉप लॉस विल बी ऑफ 60. परफेक्ट. स्टॉप लॉस होगा 60 का. सो आज अगर हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक भी ऊपर था, बीपीसीएल भी ऊपर है. जी. सो एक वो सेंस है अर्निंग्स के वजह से. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी ट्रेडिंग इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस, स्टॉक्स ऑप्शंस में कर रहे हो, एक जी. चीज ध्यान रखिएगा कि पोस्ट अर्निंग एक बार वॉल कूल ऑफ होता है. Right. ओके, सो दैट्स द रीजन कि नेकेड ऑप्शन जो है वो अवॉइड करना चाहिए. अगर आप कर भी रहे तो इंट्राडे में लेके इसको खत्म कर लो. अगर कैरी ओवर पोजीशन है सो बेटरली डू विद द स्प्रेड्स, बिकॉज वो वॉल का इम्पैक्ट दोनों को इक्वली इम्पैक्ट करते हुए न्यूट्रलाइज कर देता है. राइट. So you don't get impacted so much. My favorite bull call spread. परफेक्ट. तो यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द फ्यूचर ओआई एंड द प्राइस एक्शन, यहाँ पे मैम दे रही है एक बुलिश स्ट्रैटेजी ऑन द ग्लेनमार्क. Okay. So couple of more data points to add on to this. Okay. 1500 का जो पुट है वो एक हाईएस्ट पुट है. 1500 1460, सो नियरली उसके अंदर ओआई हाईएस्ट है. ऊपर में 1540 है और उसके बाद 1600 है. जी. सो राइट नाउ आई विल गो विद 1520 का कॉल बाय. ओके. एंड उसके सामने वो करीब 29-30 रुपए चल रहा है. Right, और 29.2. सामने हम 1560 का कॉल ऑप्शन बेचेंगे, वो करीब 14.5-15 चल रहा है. सो अभी ये है 14 के आसपास, 14.5-15 के आसपास का आपका स्प्रेड है. जी. द ओवरऑल जो स्ट्राइक डिफरेंस है वो 40 का है. सो आई विल कीप अ टारगेट ऑफ 30 ओके. एंड 30. स्टॉप लॉस ऑफ 8. निफ्टी 190 पॉइंट्स नीचे है, बैंक निफ्टी अराउंड 580 पॉइंट्स नीचे है, एंड फिन निफ्टी इज ऑल्सो 280 पॉइंट्स नीचे. आई थिंक सो वी शुड होल्ड ऑन एंड जस्ट हैव अ लुक फर्दर कैसे मार्केट पेस आउट करता है. जी.